दोस्तों जियो हॉटस्टार की मोस्ट पॉपुलर सीरीज चिरैया के बाद एक वर्ड सबसे ज्यादा वायरल हो चुका है और वो है कंसेंट। लेकिन क्या ये सीरीज सिर्फ एक वर्ड तक सीमित है या फिर इसके अंदर और भी कई सारे ऐसे लेयर्स हैं जिनको हम नॉर्मली इग्नोर कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिरैया सच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है या फिर कहीं ना कहीं ये ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है? तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सरफेस लेवल पर बात नहीं करेंगे बल्कि इस कहानी के हर इंपॉर्टेंट लेयर को ब्रेक डाउन करेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी अपना ओपिनियन बनाना। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक ऐसे परिवार से जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। एक ऐसा घर जहाँ सब कुछ संस्कारी, शांत और आइडियल है। और इस घर की सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है कमलेश, घर की बड़ी बहू, जिसने अपने संस्कार और जिम्मेदारियों से पूरे परिवार को संभाल कर रखा है। खास करके अपने देवर अरुण को, जिसे उसने सिर्फ एक फैमिली मेंबर नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह पाला है। दोस्तों अरुण काफी पढ़ा लिखा है, शांत है, समझदार है और हर किसी के नजर में एक परफेक्ट जेंटलमैन है। लेकिन हर परफेक्ट दिखने वाली चीज सच में परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब अरुण की शादी होती है पूजा। सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल जाता है। शादी की पहली रात एक जेंटलमैन का सच सामने आ जाता है। अरुण पूजा की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती करता है। दोस्तों यहीं पर एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है, यानी कि पूजा की तबीयत पहले से काफी खराब थी। तो लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर कंसेंट का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जब इंसान फिजिकली या फिर मेंटली स्टेबल नहीं होता है तो परमिशन लेके भी सेक्स करना ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन सीरीज के अंदर इसे एक नॉर्मल मैरिटल सिचुएशन के रूप में दिखाया है। फिर आगे जाकर जब पूजा अपनी भाभी कमलेश को ये सब बताती है तो कमलेश का रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग होता है। सबसे पहले वो पूजा को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसके लिए पति पत्नी के बीच की ऐसी बातें अश्लील और घिनौनी होती है जो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ कमलेश को अपने अरुण पे अंधा भरोसा है, क्योंकि उसने अपने संस्कार देके ही उसे बड़ा किया था। लेकिन कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है। जब कमलेश अपने कंफर्ट जोन से यानी कि किचन और घर से बाहर निकलती है और असली दुनिया को समझने की कोशिश करती है, तब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है, जिसे बाद में एहसास होता है कि शादी का मतलब किसी के शरीर पर हक नहीं होता और हर रिश्ते में कंसेंट जरूरी होता है। फिर सीरीज के एंडिंग में कमलेश एक ऐसा फैसला लेती है जो उसके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि वो समाज, परंपरा और अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर पूजा का साथ देती है और अरुण के खिलाफ गवाही देती है। और इस डिसीजन का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि वो राइट साइड पर खड़ी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने ही बिलीव सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो गई है। क्योंकि आखिर में कमलेश को समझ में आ जाता है कि अगर वो आज चुप रही तो वो सिर्फ पूजा के साथ गलत नहीं करेगी बल्कि अरुण को भी एक मॉन्स्टर बनने की इजाजत देगी। तो अब बात करते हैं सीरीज के कोर मैसेज की। कंसेंट इज एवरीथिंग। शादी का मतलब किसी के शरीर पर परमानेंट ओनरशिप पाना नहीं होता है। मैरिटल रेप एक ऐसी रियलिटी है जिसे हमारा समाज आज भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पति पत्नी का मामला कहकर दबा दिया जाता है। सीरीज एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाती है, हम लड़कों को तमीज, पढ़ाई, करियर सब कुछ सिखाते हैं लेकिन ना सुनना कभी नहीं सिखाते। और दोस्तों सीरीज को देखते टाइम बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, क्या एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग वाकई एक दूसरे को जानते हैं या फिर सब लोग अच्छे होने का ढोंग करते हैं? बाकी आपको क्या लगता है कि ये सीरीज सच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है या फिर कहीं ना कहीं एक एजेंडा को पुश करती है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।